नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सब्जेक्ट का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रायिकता का कुछ डिफिनेशन लिखें, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको समझेंगे कि प्रायिकता होता क्या। तो प्रायिकता का मतलब हुआ कि अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो या निश्चितता ना हो, ठीक है। प्रायिकता या संभावित कहते हैं। अनिश्चितता की माप को प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। अनिश्चितता में आ जाएगा संभवतः, जिसमें संभावनाएं व्यक्त किया जाए। संदेह, जिसमें संदेह संयोगवश या संभावना आदि घटना को अनिश्चितता में आ जाएगा। यह हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रायिकता में अधिकतर रिलेटेड यही से संभवतः क्वेश्चन रहेगा। संयोगवश हो जाएगा कि कुछ संभावनाएं होने की चांस है या नहीं है, घटना घटित होने का। तो अनिश्चितता क्या है कि अनिश्चितता की माप को प्रायिकता कहते हैं या संभाविता कहते हैं, जिसमें संभवतः या संदेह जुड़ा हो या संयोगवश जुड़ा हो या कोई संभावनाएं जुटी हो, संभावनाएं की घटना हो या संदेह की घटना हो, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। ओके, तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग डिफिनेशन है। जैसे पीई, ये फॉर्मूला है। पीई अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये हो गया। कोई कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहता है, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम जो उसके अनुकूल हो, उसे परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि पी बराबर ई के कुल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। इस समय क्या है, ऊपर में घटना घटने की जो प्रयोग की कुल संख्या बराबर n और घटना घटने की अनुभाविक प्रायिकता बराबर ई होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लिए हैं, या फिर इसको कुल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, इसे समझ सकते हैं। इसको कुल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पीई फार्मूला पूछेगा कि कुल पीई प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का सूत्र से इस तरह की कुल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। ये जाए जितना भी संख्या दिया रहेगा, कुल परिणाम जितना भी रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो संभावित हो सकता है उसको नीचे लिखकर बनाएंगे। ओके दोस्तों, आइए आप बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक पासे को फेंका जाता है तो पासे पर वैसी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सम संख्या, तो एक पासा है, उसमें कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। मतलब एक पासा है जो फेंका जाता है, तो उसमें एक सम संख्या हो, ऐसा एक सम संख्या हो तो उसकी संभावना कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले एक पासा में क्या होता है, संभावित स्थितियाँ। तो S बराबर लिख सकते हैं हम, S बराबर संभावित। एक पासा में टोटल 6 संख्या होता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4 और 5, 6, ठीक है। तो एक पासा में टोटल कुल संभावित संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसमें पूछ रहा है कि एक सम संख्या हो, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ई क्या हो जाएगा, ई बराबर एक सम संख्या, एक
सम संख्या। सम संख्या क्या क्या हो सकता है बराबर, या तो इसमें देखेंगे, इसमें एक पासा है और पासा में देखेंगे कि सम संख्या कौन कौन आएगा। ये तो मेरा 5, ये हो गया, ये हो गया और ये 6, 3 गो है। तो पासा में मेरा कौन कौन सम संख्या हो गया, 2, 4, 6, टोटल कितना हो गया 3। तो यानी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, वो नहीं लिखे हैं शायद, ऊपर में लिखे अभी यहाँ पर अभी प्रयोगों की संख्या। तो अभी प्रयोगों की संख्या ऊपर रहता है हमेशा, या घटना होने की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पी बराबर अभी प्रयोगों की संख्या या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के कुल परिणामों की संख्या, नामों की संख्या क्या आया मेरा, ई के परिणाम कुल आया 3, और कुल संभावित संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, संभावित परिणामों नामों की संख्या। तो मेरा कुल संभावित परिणाम, एक पासा में सबसे ज़्यादा क्या आ सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक पासा में सबसे ज़्यादा 6 संख्या आ सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि एक सम संख्या का कुल कितना संख्या आ सकता है, ई के एक सम संख्या आने की चांस कितना है, 3 है। तो ऊपर में लिख देंगे 3। और संभावित कुल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है, ऐसे लिखें, इस कुल संभावित संख्या आ रहा है मेरा कितना 6। तो 6, अब जो इसमें कटने लायक रहेगा उसको काट देंगे, एक बार में, ये 2 बार में। तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो ठीक उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक विषम संख्या लिखें। एक पासा है जिसको फेंका जाता है, तो वैसी संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी जो एक विषम संख्या हो। तो इसमें भी उसी तरह से लिखे, एक पासा में टोटल संख्या कितना होगा, 6 होगा। उसमें विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या लिख देंगे पहले यहाँ पर, एक विषम संख्या ई एक विषम संख्या बराबर क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, पी बराबर NE नंबरों की संख्या, NA बटे छोटा शॉर्ट कर दिए NS कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो NE कितना आया मेरा 3, और कुल एक पासा में सबसे ज़्यादा संख्या क्या हो सकता है 6। तो ये भी मेरा कट जाएगा एक बार में और ये 2 बार में, तो ये भी मेरा 1/2। बहुत ही आसान है और इजी है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया। और एक पासा है, उसमें संख्या 6 से बड़ी संख्या क्या हो सकता है। तो एक पासा में 6 से कोई बड़ी संख्या होता ही नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसमें कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 से कोई, ई लिख देते हैं,
ई संभावना क्या होगी, 0 से बड़ी, 0 से नहीं 6 से बड़ी संख्या 6 से बड़ी। एक भाषा में सबसे ज़्यादा संख्या 6 होता है, तो 6 से बड़ा कहाँ होता है, एक भी नहीं होता है। बड़ी संख्या बराबर कोई संख्या ही नहीं है, 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, संख्या नहीं है। क्योंकि एक भाषा क्या है, मैक्सिमम 6 संख्या होता है, 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर पहले ही दे दिए। तो ई की चांस क्या है, ई के चांस 0 है, और संभावित संख्या भी 0 ही होगा। ई बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, ई बराबर 0 और ए संभावित संख्या भी 0। तो पी क्या होगा, मैं पी ई बराबर 0/0, तो कुछ होगा ही नहीं। इसकी प्रायिकता क्या है, असंभव घटना है, यहाँ पर लिख सकते हैं घटना असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0। ओके दोस्तों, अब एक और संख्या दिया हुआ है कि संख्या 4 से छोटी हो। एक पासे में फेंका जाता है जिसमें संख्या 4 से छोटी हो, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि 4 से छोटी संख्या ई एक क्या हो सकती है, ई मतलब कि घटना होने की संभावना है, ठीक है, घटना होने की या घटना घटने की संभावना ई बराबर। तो 4 से छोटा ई क्या हो सकता है, लिखेंगे संख्या जो 4 से छोटी हो, संख्या जो 4 से छोटी हो, ई बराबर वही होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि संख्या 4 से छोटी हो, तो क्या होगा, ये मेरा 4 से छोटी होगा 3 2 1, यही होगा 3 2 1। एक पासा में 4 से छोटा संख्या यही होगा, तो बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और एस बराबर कुल संभावित संख्या 6 हो गया, एस बराबर 6 कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या भावित संख्या, क्योंकि एक पासा में कुल संख्या कितना होता है टोटल 6, तो पीई लिख सकते हैं यहाँ पर, पीई बराबर 3/6, ये भी मेरा कट गया, 1/2, 1/2, यही मेरा आंसर होगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।